So guys, POCO M3 Pro has finally launched in Indian market, a budget centric 5G स्मार्टफोन। So guys, आप इस वीडियो कंप्लीट देखिए, सारे स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा क्या प्राइस के हिसाब से एक जस्टिफाइड स्पेसिफिकेशन है कि नहीं है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, ताकि अगर आप जब ये फोन खरीदने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको सारे स्पेसिफिकेशन पता रहेंगे और आपको दिक्कत नहीं होगी लेने में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो को जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होंगे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें इसकी डिजाइन और डिस्प्ले का। पीछे डिजाइन इसका जो आता है पॉलीकार्बोनेट आता है, नई तरीके का डिजाइन लोगों ने प्रोवाइड किया। कैमरा के नीचे पोको की ब्रांडिंग दी हुई है पूरा ऐसे कटआउट में, उसमें ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड है। फ्रंट में बात करें 6.5 इंच की आपको FHD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और स्मार्ट डिस्प्ले इसको पोको बोलता है। मतलब आपको जो रिफ्रेश रेट है जो 90 हर्ट्ज वाला है वो आपके यूजेज के हिसाब से 30 हर्ट्ज तक का अपने आप स्विच हो जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए आप वीडियो वगैरह देख रहे हो तो उसमें 90 हर्ट्ज का कोई काम तो है नहीं, तो वो तुरंत 30 हर्ट्ज पे कहते हैं स्विच हो जाएगा, जिससे आपका बैटरी कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। OS की बात करें, इसमें आपको MIUI का MIUI 12 आपको देखने को मिलता है बेस्ड ऑन Android 11। लेकिन गाइस सरप्राइजिंगली इसमें आपको कोई भी ब्लोटवेयर्स और एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलते जो MIUI के मिलते थे, मतलब उनके OS में। हालांकि इसमें पोको लॉन्चर दिया हुआ है, जिस वजह से आपको इसमें ब्लोटवेयर्स और एड्स देखने को नहीं मिलते हैं। वेरिएंट्स की बात करें, दो वेरिएंट्स में आता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज। LPDDR4X रैम टाइप है और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। तो कहीं ना कहीं रीड एंड राइट स्पीड आपकी पुराने वाले से काफी इंप्रूव्ड है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जिसकी वजह से इस फोन को 5G फोन बोला जा रहा है। मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 एक 5G स्मार्ट मतलब 5G चिप इसमें दी गई है। अगर प्रोसेसर की बात करें गाइस, 7nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ये। एंटूटू स्कोर की बात करें 3 लाख के ऊपर इसका एंटूटू स्कोर निकल के आया है। तो अगर परफॉर्मेंस बेसिस पे अगर बोलें तो कहीं ना कहीं एक डिसेंट प्रोसेसर है। मतलब इसमें गेमिंग वगैरह हाई सेटिंग पे तो कर पाओगे और हीटिंग वगैरह इशू आपको इसमें बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि 7nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। मीडियाटेक ने इसको काफी अच्छे से इसमें ऑप्टिमाइज किया हुआ है। बैटरी की बात कर लीजिए, इसमें आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और 18 वॉट का आपको चार्जर इनबॉक्स मिलता है टाइप सी पोर्ट के साथ। हालांकि मेरे हिसाब से 22 वॉट को मतलब पोको को प्रोवाइड करना चाहिए था। हालांकि वो ज्यादातर 20 वॉट या 22 वॉट का ही चार्जर प्रोवाइड करता है, बट कोई बात नहीं, बैटरी इज क्वाइट गुड। बात कर लीजिए कैमरा की, इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 48 प्राइमरी है, 2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो मिलता है। जहां इसमें आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को नहीं मिलता है, पता नहीं क्यों नहीं दिया पोको ने, देना चाहिए था, बल्कि डेप्थ सेंसर हटा देना चाहिए था। फ्रंट में बात करें 8 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिलती है। कैमरा की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं डिसेंट कैमरा है, आपको काफी सारे फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। कैमरा परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड। फीचर्स की बात कर ली जाए तो गाइस 5G सपोर्ट इसमें है ही है, लेकिन पोको ने ये नहीं बताया इसमें आपको कितने 5G बैंड्स मिलते हैं। डुअल 4G वोल्टी मिलता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, कैमरा टू API का इसमें आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.1 आता है, तो ऑल कनेक्टिविटी फीचर्स आर देयर। सो गाइस ये हो गया इसके सारे स्पेसिफिकेशन। अब प्राइस की बात कर लीजिए तो जो बेस वेरिएंट इसका आता है वो आपको मिलता है 13,999 का, जो सबसे ऊपर वाला है 6,128 वो आपको मिलता है 15,999 का। 16,000 रुपए का इसका आता है। हालांकि आपको याद होगा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, मैंने आपको बताया था कि थोड़ा टाइम रुक जाइए, आपको बहुत जल्दी 15,000 के अंदर 5G फोन देखने को मिलने लगेंगे। इस फोन की बात करें तो कहीं ना कहीं एक 16,000 या 14,000 की प्राइस कंसीडर करके कहें तो कहीं ना कहीं एक डिसेंट स्मार्टफोन है। ठीक ठाक प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है, डिस्प्ले वगैरह अच्छी है, गेमिंग वगैरह आप इसमें कर पाओगे, बैटरी भी इसमें आपको बड़ी देखने को मिलती है। तो ऑल ओवर अगर फोन की बात करें तो इट्स डिसेंट फोन। बाकी आपको क्या लगता है इस फोन के लिखे ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल बटन पे जरूर क्लिक कीजिए, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होंगे जैसे मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊंगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।